नमस्कार, मैं ब्रिजेश उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस महाद्वीप के बारे में। इसमें हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। सो लेट्स बिगिन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपके पास एक मैप का फॉर्मेट होना चाहिए और वो मैप का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। वो मैप का फॉर्मेट आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसा मैप है तो आप उसमें कलर कर सकते हैं। कैसे कलर करना है आगे हम लोग आगे बात करेंगे, बट उसके पहले आपके पास ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। इसके अलावा कलरफुल पेन होने चाहिए और पेंसिल्स होने चाहिए और कुछ हाइलाइटर्स होने चाहिए। सो ये फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नहीं है तो आप सीख ही नहीं सकते हैं। सीख सकते हैं, अगर बेहतर ढंग से सिखाया जाए तो आप ऐसे ही सीख सकते हैं। और हाँ, ये है कि अगर आपके पास होगा तो आप खुद से करेंगे तो आपकी नॉलेज लंबे समय तक याद रह सकती है। ये ऐसा हो सकता है क्योंकि माइंड एक पिक्चर बना लेता है। वैसे इस पूरी सीरीज़ के बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं, वो सब करेंगे। सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट पर हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये भी आपके पास, और ये पूरी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। कुछ लोगों के पास पहुंच गई है, कुछ लोगों के पास अभी नहीं गई क्योंकि उनके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं हैं। बट मैं अपना एक टेलीग्राम नंबर आपको बता दूंगा और उस पर आप मैसेज करिएगा तो मैं आपको ये पीडीएफ क्वेश्चंस की भेज दूंगा। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आपको तब पहुंचेंगे जब ये पूरी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे, तब मतलब ये कॉन्टिनेंट ख़त्म हो जाएगा तब, पहले नहीं भेजा जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। परिचय के साथ शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का परिचय। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम बात करें तो पहली चीज़ तो ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ उत्तर अमेरिका महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऐसे कनेक्ट हो रही होती है किससे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, लेकिन बीच में ही एक नहर पड़ जाती है जो इन दोनों महाद्वीपों को अलग कर देती है। और वो नहर कौन सी है? पनामा नहर। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। तो ये नहर अलग कर रही है किसको? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। पनामा नहर की बात करें तो इसका निर्माण का जो कार्य पूरा हुआ वो 14 अगस्त को हुआ था, 14 अगस्त 1914 में। और इसको जो नौवहन जहाज़ें हैं, पानी की जो जहाज़ें हैं, उसके लिए ओपन कब किया गया? ओपन किया गया 15 अगस्त 1914 को। तो ये ओपन की डेट है 15 अगस्त 1914 को, और निर्माण का कार्य पूरा कब हुआ? 14 अगस्त 1914 को। तो ये पूरा हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखिए किसको कनेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पे आएंगे। इससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे परिचय है, आकार के बारे में है कि इस महाद्वीप का आकार कैसा है। तो आकार कैसा आपको दिख रहा है? आकार है त्रिभुजाकार, ट्रायंगल फॉर्म में आपको ये कॉन्टिनेंट आपको दिखेगा। तो ये आप देख रहे हैं कुछ ट्रायंगल फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा इसके ईस्टर्न साइड पे आपको क्या मिलेगा? कौन सी वाटर बॉडी इधर आपको मिलेगी? तो ये वाटर बॉडी कौन सी आपको मिलेगी? अटलांटिक महासागर मिलेगा आपको। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ईस्टर्न साइड पे आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेस्टर्न साइड पे, वेस्ट साइड पे आपको मिलेगा ये वाटर बॉडी जो मिलेगी आपको, ये पूरा वो कौन है? वो है प्रशांत महासागर। तो दो तरफ दो महासागर हैं दक्षिण अमेरिका के। ईस्ट साइड पे है अटलांटिक महासागर, वेस्टर्न साइड पे है प्रशांत महासागर। नॉर्थ साइड पे अगर हम देखें तो ये एक सागर है। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया है? यहाँ पे महासागर है ये। तो ये जो सागर है ना, कैरिबियन सागर, ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। क्योंकि ये छोटा सा सागर है तो इसका नाम सागर पड़ गया है, तो कैरिबियन सागर है।
इधर है प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है। तो पनामा नहर की हम बात कर रहे हैं और पनामा नहर देखिए किसको कनेक्ट कर रही है, कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। अलग किसको कर रही है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये एग्ज़ाम में सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि पनामा नहर किसको कनेक्ट करती है और किसको अलग करती है। ये इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्रसिद्ध है किन चीज़ों के लिए, रिया पक्षी, एनाकोंडा सर्प, आर्माडिलो प्राणी, विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी कैंडोर इसी महाद्वीप में आपको मिलेंगे। हर्मिंग बर्ड मिलेगा आपको, एंट ईटर चींटी खाने वाले जानवर, प्यूमा प्राणी आपको मिलेगा। ये सब इसी कॉन्टिनेंट में आपको मिलेंगे। एक ये द्वीप आपको दिख रहा है गैलापागोस द्वीप, और ये आपसे पूछ लेगा किस महासागर में है, तो आपको दिख रहा है ये किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है गैलापागोस द्वीप। किस देश का है आगे बात कर लेंगे हम लोग जब देशों की बात करेंगे। एक यहाँ पे आपको द्वीप दिख रहा है फॉकलैंड द्वीप, जिस पर किसका अधिकार है, ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार है। और एक द्वीप आपको यहाँ पे दिख रहा है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। ये जो द्वीप है बेसिकली क्या हुआ है, मेरे मैप में तो ये कनेक्ट हो गया था, तो थोड़ा गलत मैप बन गया था, बट ये जो डिवाइडेशन किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि यहाँ से वाटर बॉडी ये अलग कर देती है। ये वाटर बॉडी है बीच में, मतलब ये अगर पानी है तो पानी के इस तरफ हो गया ये द्वीप, क्योंकि अब चारों तरफ पानी हो गया, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, और ये घिर गया पानी से। तो अगर चारों तरफ पानी है इसका मतलब वो द्वीप हो गया, तो उसका नाम क्या है, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। तो इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों के पास भी मैप है वहाँ पे किसी किसी जगह पे ये डिवाइडेशन किया गया है, कहीं कहीं पे नहीं किया गया है, तो आप उसका ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये बेसिकली बीच में वाटर है और ये अलग हो गया है द्वीप। तो इसके बारे में, तो परिचय के बारे में मैंने आपसे बात करी है। पनामा नहर के बारे में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। पनामा नहर ही कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक महासागर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेस्टर्न साइड पे प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। रिया पक्षी, एनाकोंडा, आर्माडिलो प्राणी, विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी कैंडोर, हर्मिंग बर्ड, एंट ईटर, प्यूमा प्राणी, ये सब आपको इसी महाद्वीप में मिलेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और कुल देशों की संख्या 15th नहीं है, थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए, 14th है, 14 देश हैं इसमें, तो यहाँ थोड़ा करेक्शन आप कर लीजिएगा। अगर मैं चौथा विश्व का सबसे चौथा कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे बड़ा एशिया था, फिर कौन सा था, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप था, उसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब नंबर पे किस, 1 2 3 चौथे नंबर पे, 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये विश्व का, और 14th कंट्री इसमें आती हैं। तो उम्मीद है आपको परिचय ये समझ में आया होगा। आगे अब बढ़ते हैं थोड़ा सा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं अब हम उनकी बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री हैं इनमें। क्रम से शुरू करेंगे और क्रम से ही आपको रिवाइज भी करना है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से फर्स्ट कंट्री हमें दिख रही है वेनेजुएला, ये वेनेजुएला है। उसके बाद गुयाना,
थर्ड सूरीनाम, फोर्थ फ्रेंच गुयाना। वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। उसके बाद आ जाएंगे तो एक बड़ा सा देश हमें दिख रहा है, वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील से किनारे किनारे आप चलेंगे तो यहाँ पे एक देश आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? उरुग्वे। उरुग्वे है। उरुग्वे से आप क्रॉस करेंगे तो आप किस देश में पहुँच जाएंगे? यहाँ पे है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना से फिर इधर घूमते हुए इस साइड आप जब आ जाएंगे तो ये जो देश आपको रेड कलर में दिख रहा है, इसका नाम है चिली। चिली से ऊपर आप बढ़ेंगे तो इसके बाद आपको मिलेगा पेरू, और पेरू के बाद आपको मिलेगा ये देश, क्या नाम है इसका? इसका नाम है इक्वाडोर। ऊपर वाले परिचय में मैंने आपसे गैलापागोस द्वीप के बारे में बात करी। गैलापागोस द्वीप पर जिस देश का अधिकार है वो किस किस देश का अधिकार है? इक्वाडोर का अधिकार है। और गैलापागोस द्वीप किस महासागर में आपको मिलेगा? प्रशांत महासागर में मिलेगा। तो इक्वाडोर से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, जो देश मिलेगा वो है कोलंबिया। एक बार फिर से देख लीजिए, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया। और एक देश आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो। यहाँ पे एक द्वीप के फॉर्म में दिख रहा है आपको, त्रिनिदाद व टोबैगो। टोबैगो ये देश है। और इस पूरे मैप में दो देश आपको बहुत ख़ास दिख रहे हैं, और वो डिफरेंट कलर में भी आपको दिख रहे हैं। और वो देश कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? ये है बोलिविया और एक है पैराग्वे। ऐसे देश जिनकी सीमा किसी महासागर से नहीं लगती है, उनको कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो ऐसे देश हिंदी में इसको कहते हैं स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध देश हैं ये। कौन कौन से देश आपको दिख रहे हैं? ये सिर्फ दो, बोलिविया और पैराग्वे। तो बोलिविया और पैराग्वे इस महाद्वीप में केवल दो ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री हैं, स्थलरुद्ध देश हैं। तो ये वो देश हैं जिनके बारे में मैंने बात करी आपसे। ये है पनामा नहर। अब ये आपको इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते चलना है, आगे बढ़ते रहना है, और मैप में पीछे की चीज़ें क्या हुई हैं वो भी ध्यान देते रहना है। तो इस मैप से हम लोग ऊपर वाले मैप पे बढ़ते हैं। इस वाले मैप में एक बार चेक करिए आप अपने आप को कि क्या आपको वो जो देश बताए गए, क्या वो याद हैं? कौन कौन से देश थे वो चेक करिए। ये कौन सा था? वेनेजुएला, उसके बाद गुयाना, उसके बाद सूरीनाम, देन फ्रेंच गुयाना, एंड देन ब्राज़ील। तो ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद आप किनारे किनारे बढ़ रहे थे और उसके बाद यहाँ पहुँचे थे। ये कौन सा देश है? ध्यान लगाइए, उरुग्वे। उसके बाद उरुग्वे से आप बढ़े थे कहाँ पे? ये देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से इधर आ गए थे आप, ये पतली पट्टी वाला जो कंट्री है वो कौन सा है? चिली। तो ये चिली है। चिली से जब आप ऊपर बढ़ेंगे इस साइड तो ये कौन सा था? पेरू। पेरू के बाद यहाँ पे आएंगे तो ये कौन सा है? इक्वाडोर। इक्वाडोर से आप बढ़ेंगे आगे तो ये कौन सा देश है? ये है कोलंबिया। तो ये कोलंबिया हो गया। उसके बाद दो देश जो स्थलरुद्ध देश थे वो यहाँ पे हैं। ये कौन सा है? बोलिविया और पैराग्वे। तो बोलिविया और पैराग्वे दो ऐसे देश हैं जो इस महाद्वीप में लैंड लॉक कंट्री हैं, स्थलरुद्ध देश है। इनकी सीमा किसी भी महासागर से नहीं लगती है। और यहाँ पे एक द्वीप था ना, कौन सा था वो?
त्रिनिदाद व टोबैगो, तो ये वो देश थे। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश हैं वो ये थे। वापस अपने मैप पे चलते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ और है, जैसे ये देखिए फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप अगर आपसे पूछ ले किस महासागर में है, तो ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और आपसे गैलापागोस द्वीप पूछ ले किस महासागर में है, तो ये है प्रशांत महासागर में। फॉकलैंड द्वीप पर जिसका अधिकार है वो है ग्रेट ब्रिटेन, लेकिन और एक देश जो दावा करता है इस द्वीप पर वो है कौन? अर्जेंटीना। तो इसका मतलब ये है कि फॉकलैंड द्वीप को लेके जो विवाद है, जिन देशों के बीच विवाद है, वो अर्जेंटीना है और ग्रेट ब्रिटेन है। हालांकि अधिकार इस पे ग्रेट ब्रिटेन का है, लेकिन दावा ये भी देश करता है, अर्जेंटीना भी करता है। तो ये तो बात हो गई दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों की बात। अगर आपको ये पूरा मैप दिख रहा हो, अगर आपके मन में दिखने लगे, तो एक अच्छी बात है, आपके पास ये मैप घूमना चाहिए कि वेनेजुएला कहाँ है। इनकी लोकेशन आपको बहुत ध्यान रखनी है। उसकी वजह है, जैसे कुछ सवाल ऐसे आपसे पूछ लेंगे कि किस देश की सीमा किस महासागर से लगती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया यहाँ पे कौन सा सागर है, तो यहाँ पे है कैरिबियन सागर। तो अब देखिए वेनेजुएला की जो सीमा है वो कैरिबियन सागर से लग रही है। ये कुछ देशों की सीमा कैरिबियन सागर से लग रही है। फिर इधर देखिए अटलांटिक महासागर आ गया, तो ब्राज़ील की सीमा अटलांटिक महासागर से लग रही है। उरुग्वे की सीमा अटलांटिक महासागर से लग रही है। अर्जेंटीना की सीमा भी अटलांटिक महासागर से लग रही है। फिर इधर आइए चिली, चिली की सीमा, पेरू की सीमा, इक्वाडोर की सीमा, कोलंबिया की सीमा, इन सब की सीमा किससे लग रही है? प्रशांत महासागर से लग रही है। एक और बात, कोलंबिया की सीमा देखिए किससे लग रही है? कैरिबियन सागर से भी लग रही है और प्रशांत महासागर से भी लग रही है। और ये जो कनेक्ट हो रहा है ना यहाँ से, ये कोलंबिया से ही होता है। इधर आपको मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो ये मैंने आपसे बेसिक परिचय के बारे में और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों के बारे में बात करी है। इसको रिवाइज़ करिएगा, एक बार में अगर ना समझ में आए दोबारा देखिए, और उसके बाद अपनी दीवार पे लगे हुए मैप को देखिए। आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आप उसी बड़े मैप पे रिवाइज़ करेंगे, ताकि आप जहाँ भी रहें बड़े मैप की पिक्चर आपके दिमाग में रहे और जब सवाल सॉल्व करें तो वो दिमाग में आपके तुरंत आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम लोग राजधानी के बारे में बात करेंगे और कुछ और मैप के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। आपके कमेंट में अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछिए कि ये ऐसे है, तो मतलब जो भी आपके डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगर वो डाउट आपके आगे इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं होगी तो मैं यहीं पे बता दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।